नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक को लेकर बुधवार को जिले के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, परियोजना निदेशक ITDA जयदीप तिग्गा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलखो, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में आयोजित दिशा की बैठक में की गई कार्रवाई के अनुरूप संपादित कार्य की बिंदुवार जानकारी दी। आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिला नियोजनालय सहित अन्य विभागों द्वारा समर्पित अद्यतन प्रतिवेदन का अवलोकन किया। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी की अध्यक्षता में 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली दिशा की बैठक से संबंधित समस्त तैयारी को पूर्ण करने तथा प्रतिवेदन का समेकित रूप से PPT तैयार करने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने एवं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर सादर नमन किया गया। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जिला के पर्यवेक्षक पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने विशेष रूप से अहमदाबाद में आयोजित AICC की बैठक में पारित ऐतिहासिक प्रस्ताव पर चर्चा की। इसके तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला में कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान तथा संविधान बचाओ रैली निकालने का निर्णय लिया। डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने कहा कि यह अभियान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ केंद्रित है। बैठक में संकल्प लिया गया कि जिला में इस अभियान को प्रत्येक गांव और शहर तक पहुंचाया जाएगा। आम जनता को जागरूक कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया जाएगा। जगन्नाथपुर के विधायक और उप प्रमुख सचेतक सत्तारूढ़ दल सोनाराम सिंकू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जनता के संवैधानिक अधिकारों पर किए जा रहे हमले और अन्य जनहित से संबंधित मुद्दों के लिए संविधान बचाओ अभियान तथा संविधान बचाओ रैली के सफल क्रियान्वयन के लिए जन सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला में पेशा कानून, OBC आरक्षण, सरना धर्म कोड, लैंड बैंक, नगर निकायों में आरक्षण, आउटसोर्सिंग द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर कांग्रेस की भावनाओं से जनता को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार से मिलकर इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ जोरदार रैली निकाली जाएगी। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चाईबासा सदर की अदालत ने सरकारी राशि का गबन करने की आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। हाटगमरिया थाना में 1 जून 2023 को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के केरमा गांव निवासी दिव्या पूर्ति के खिलाफ दीनदयाल अंत्योदय योजना की सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए।
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। रोटरी क्लब चाईबासा द्वारा रोटरी प्रतिभा छात्रवृत्ति पुरस्कार का वितरण बिहारी क्लब में किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने विद्यार्थियों को पुरस्कार का वितरण किया। मानु गुप्ता की स्मृति में मदन गुप्ता द्वारा प्रायोजित यह पुरस्कार 3 प्रतिभाशाली निर्धन परिवार की छात्राओं को दिया जाता है। इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों के मध्य यह पुरस्कार वितरण एवं चयन के लिए शहर के सभी इंटरमीडिएट की कक्षा संचालित करने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से प्रस्तावित छात्राओं का विवरण मांगा गया। संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रस्ताव में क्लब के समिति द्वारा आकांक्षी 3 छात्राओं पूनम तामसोए, लक्ष्मी कुमार नायक एवं सरिता कुमारी का चयन किया गया, जिन्हें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक को 5,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। इस मौके पर अंजू राठौर, विकास दुधराजका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भीषण गर्मी को देखते हुए लायंस क्लब चाईबासा द्वारा मंगलवार को आमला टोला में मंगला हाट में आए हुए राहगीरों के बीच दूध शरबत का वितरण किया गया। अपराह्न 1 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में कुल 1,000 लोगों के बीच शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अध्यक्ष साकेत चौबे, सदस्य निशान चौबे, सौरभ मुंद्रा, आशीष अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नोवामुंडी आयरन ओर माइंस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर टाटा स्टील एमई स्कूल के छात्रों के लिए ओपन क्विज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नोवामुंडी, झारखंड और भारत के धरोहर से संबंधित रोचक सवाल पूछे गए। चीफ एचआर ओएमक्यू संजय कुमार सतपति ने ओपन क्विज में प्रतिभागी बच्चों से प्रश्न पूछकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत किया। ओपन क्विज का संचालन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के उदय प्रताप सिंह ने किया, जिसमें 80 से ज्यादा बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ओपन क्विज के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के बीच टाटा स्टील द्वारा नौमुंडी के 100 वर्षों के सतत विकास एवं गौरवपूर्ण अतीत और वर्तमान पहलुओं से रूबरू कराना था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक पर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। पहलगाम में कायराना हमले में निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों के द्वारा उनके धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। उस घटना के विरोध में और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मशाल जुलूस निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने मशाल जलाकर मौन श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय घोष किया। निर्दोष नागरिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आतंकवाद का अंत करके ही दम लेने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश के अंदर छिपे गद्दारों और सीमा पार बैठे आतंकी सरगनाओं को हम यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के बहाए गए लहू के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। राष्ट्र की अखंडता से खेलने वालों को अब कठोरतम परिणाम भुगतने होंगे। यह सिर्फ मसाल नहीं, संकल्प की ज्वाला है। यह श्रद्धांजलि नहीं, राष्ट्र रक्षा की हुंकार है। में जो आतंकियों के द्वारा 26 से 28 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जातिवाद को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे भारत देश में, जिसमें कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कहते हैं कि सब साथ रहें तो विकास अच्छा होगा, पर जिस तरह से उनकी मृत्यु की गई है उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे लायंस क्लब ऑफ चाईबासा के द्वारा इसको विरोध के रूप में आप सबों के सामने आए हैं, ताकि सरकार चाहे मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों, इसको कड़ी से कड़ी जो है आतंकियों को सज़ा दी जाए और जो निर्दोष बेचारे जिनकी मृत्यु हो गई उनको न्याय मिलना चाहिए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा।
श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।